मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी की तर्ज पर सरकार चल रही है। यह दौर सभी असहमत आवाज उठाने वालों को देशद्रोही बताकर जेल भेजने का चल रहा है। अली खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। उसने अपनी पोस्ट में लिखा था कि 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर वास्तविकता में भी दिखनी चाहिए। रेणु भाटिया, उनके हिसाब से उन्होंने राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई को बदनाम करने का प्रयास बताया। उन्होंने बताया कि मेरी पोस्ट में तो इस बात की सराहना की गई है कि सशस्त्र बलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना। मध्य प्रदेश में उदंड, लंपट, नीच और बदतमीज मंत्री विजय शाह, जिसने फौज और कर्नल सोफिया की बेइज्जती की, उन पर हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर होती है। उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनका मंत्री पद भी नहीं हटाया जाता है। लेकिन मुसलमान होना ही काफ़ी है आपको जेल जाने के लिए। डर कर रहे हैं, कोई भी टिप्पणी आपको जेल भेज सकती है। अली खान ने जो शब्द लिखे हैं उसमें कहीं दूर दूर तक भी देशद्रोह का कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा गया। न्यायालय ने बहुत कठोर फटकार लगाई। एसआईटी जांच भी न्यायालय करा रही है और विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, और उधर लोअर कोर्ट ने खान साहब का जमानत खारिज कर दी। कि जब न्यायालय किसी को न्याय देने के बजाय फटकार लगाने लगे तो समझ लीजिए कि न्याय तंत्र पर संकट है। क्या न्यायालय भी अब अखबारों के लिए मसाला बनना चाहती हैं? क्या अब जज भी टीआरपी के खेल में उतर आए हैं? संविधान ये कहता है कि आप फैसला दीजिए, उपदेश नहीं, न्याय दीजिए, भाषण नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। राम राज चल रहा है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी की तर्ज पर सरकार चल रही है। न्यायालय का भी वही हाल है। यह दौर सभी असहमत आवाज उठाने वालों को देशद्रोही बताकर जेल भेजने का चल रहा है। हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के प्रोफेसर अली को गिरफ्तार कर लिया, और रविवार को गिरफ्तारी हुई कि जिस दिन छुट्टी का दिन था। सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का मामला है। अली खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसे बाद में उन्होंने हटा भी लिया था। इस पोस्ट को लेकर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उनसे जवाब तलब कर लिया। महिला आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि उन्होंने वर्दीधारी महिलाओं का अपमान किया। साथ ही उनकी पोस्ट में सांप्रदायिक अशांति भड़काने वाली बात की गई थी। अली खान महमूदाबाद ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर वास्तविकता में भी दिखनी चाहिए, अन्यथा यह केवल पाखंड है। अपनी पोस्ट में अली खान ने यह भी लिखा कि जिस प्रकार मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाया गया, मॉब लिंचिंग की गई, इस पर उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनके हिसाब से उन्होंने राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई को बदनाम करने का प्रयास बताया। अली खान महिला आयोग के सामने हाजिर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना जवाब वजरिया अधिवक्ता भेज भी दिया। अली खान ने स्पष्ट किया कि मेरी टिप्पणियों को पूरी तरीके से गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि मुझे जो समन जारी किए गए हैं उसमें यह नहीं बताया गया कि मेरी पोस्ट महिला के अधिकारों या उनके लिए बने कानूनों के विपरीत कैसे है। उन्होंने बताया कि मेरी पोस्ट में तो इस बात की सराहना की गई है कि सशस्त्र बलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना, ताकि इस तथ्य को उजागर किया जा सके कि हमारे गणतंत्र के संस्थापकों का जो सपना एक ऐसे भारत का था जो अनेकता में भी एकता दिखे, अर्थात हम एकजुट हैं और अभी भी जीवित हैं। कर्नल कुरैशी का समर्थन करने वाले दक्षिणा पंथ सदस्यों की भी सराहना की और उन्हें
आम भारतीय मुसलमानों के लिए भी यही रवैया अपनाने के लिए कहा, जो रोजाना भगवा गैंग के उत्पीड़न का सामना करते हैं। इसके अलावा मेरी टिप्पणियों से दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महिला विरोधी माना जा सके। ये शब्द अली खान के थे। मध्य प्रदेश में उदंड, लंपट, नीच और बदतमीज मंत्री विजय शाह, जिसने फौज और कर्नल सोफिया की बेइज्जती की, उन पर हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर होती है। उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनका मंत्री पद भी नहीं हटाया जाता है। और चूंकि प्रोफेसर एक मुसलमान है और तार्किक बात करने पर गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर कुछ हो या न हो, लेकिन मुसलमान होना ही काफ़ी है आपको जेल जाने के लिए। डर कर रहे हैं, कोई भी टिप्पणी आपको जेल भेज सकती है। और ख़ासकर मुसलमान भाइयों को तो और ज़्यादा डर कर रहना चाहिए, क्योंकि उनको तो सरकार बस मुसलमान हो बस, और कोई मतलब नहीं है। कोई ना कोई केस लगाकर जेल भेज देती है। फिलहाल संकटों का दौर है। मैं भी इन दिनों भयावह संकट से गुजर रहा हूँ कि पता नहीं कब गुबार निकाल दिया जाए कि बेटा बहुत बोल रहे हो, चलो तुम भी जेल जाओ। बहरहाल सिर्फ यही कहना है कि शब्दों के भाव को पढ़िए। जो अली खान ने जो शब्द लिखे हैं उसमें कहीं दूर दूर तक भी देशद्रोह का कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा गया है। अब आइए न्यायालय की बात पर। न्यायालय ने बहुत कठोर फटकार लगाई। एसआईटी जांच भी न्यायालय करा रही है और विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, और उधर लोअर कोर्ट ने खान साहब का जमानत खारिज कर दिया। अब न्यायालय फटकार लगा रही है और एसआईटी जांच गठित कर दी मंत्री विजय शाह के मामले में। क्या हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, इसमें एसआईटी क्या जांच करेगी? खुलेआम वीडियो वायरल है। वीडियो के आधार पर हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के भी पर कतर दिए। फिलहाल न्यायालय की आलोचना नहीं की जा सकती, न्यायालय सुप्रीम है, लेकिन वो टिप्पणी करते हैं तो संविधान के तहत थोड़ा बहुत टिप्पणी हम लोग भी करने का अधिकार है। मैं न्यायालय के फैसले पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन न्यायालय पर यह कहा जा सकता है कि जब न्यायालय किसी को न्याय देने के बजाय फटकार लगाने लगे तो समझ लीजिए कि न्याय तंत्र पर संकट है। न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अगर अपने अधिकारों को लाठी समझकर हवा में घुमाने लगे तो वह न्यायाधीश नहीं, दरबारी हो जाता है, सत्ता का सेवक हो जाता है, न्याय का गला घोटने वाला हो जाता है। न्यायालय को फटकारने का नहीं, कानूनी प्रावधान के आधार पर निर्देश देने का अधिकार है। भर्त्सना करना न्याय देना नहीं होती। अगर न्यायालय जब वही भाषा बोलने लगे जो कुर्सी की भाषा हो तो नैतिक बल समाप्त हो जाते हैं। यह कुर्सी न्याय की नहीं, अहंकार की हो जाती है। क्या न्यायालय भी अब अखबारों के लिए मसाला बनना चाहती हैं? क्या अब जज भी टीआरपी के खेल में उतर आए हैं? क्या कोई शिष्ट भाषा नहीं है? फटकार लगाई, झाड़ पिलाई, कड़ी टिप्पणी की। यह भाषा सत्ता के नशे में चूर उस न्याय व्यवस्था की है जिसे जनता की समस्याएं नहीं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। न्यायाधीश महोदय लोग को ये याद रखना चाहिए कि संविधान जो कहता है वी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। संविधान ये कहता है कि आप फैसला दीजिए, उपदेश नहीं, न्याय दीजिए, भाषण नहीं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।